गायिका लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता, राजनेता, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान से भी कई खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने दुख को जाहिर किया, ट्रिब्यूट दिया लता मंगेशकर जी को। वहीं दूसरी ही तरफ क्रिकेटर्स भी उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान देखा जाए तो लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़े कई राज भी खुल रहे हैं। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में एक बार हम फिर से बात करेंगे लता मंगेशकर जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि लता मंगेशकर जी ताउम्र कुंवारी रह गईं। वह शादी के बंधन में नहीं बंध पाईं, चाहकर भी वह शादी नहीं कर पाई। लता मंगेशकर जी के अफेयर से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं, उनकी लव स्टोरी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो वाकई में हर किसी को रुला देते हैं। अपनी लाइफ में काफी कुछ वह करना चाहती थी। जहां एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने सफलता की सीढ़ी को छुआ, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो वह करना चाहती थी वह उनको मिल तक नहीं पाया। लता मंगेशकर जी उम्र भर कुंवारी रह गईं। वहीं जब वह 13 साल की थी, उस वक्त उनके सर से उनके पिता का साया हट गया और उन पर जिम्मेदारियां आ गईं अपने भाई और बहनों की। लता मंगेशकर जी अपने भाई और बहनों की परवरिश में जुट गईं। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी। लेकिन किसे पता था कि लता मंगेशकर जी की वो मेहनत, वो संघर्ष इतना काम आएगा कि वह दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगी। बताना चाहेंगे आप सभी को इस प्रोग्राम के जरिए लता मंगेशकर जी किस तरह से बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया करती थी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों के साथ, नेता राजनेताओं के साथ, और साथ ही साथ बताएंगे कि आखिरकार वह शादी के बंधन में ना बनकर भी कई लोगों की मां बन गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। कई खबरें आ रही हैं इस वक्त लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद। तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं कि लता मंगेशकर जी कुछ लोगों को अपना बच्चे के समान मानती थी, तो वहीं कुछ लोग उन्हें मां मानते थे। आज एक बार फिर से बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए लता मंगेशकर जी के एक और बेटे के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला, मेलोडी क्वीन, भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही हम सभी के बीच जिंदा रहेगी। लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके गुजर जाने के बाद सभी अपने दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए हैं भारत के नागरिक अपने अपने अंदाज में। कई बड़ी अनाउंसमेंट भी की जा रही है सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के निधन के बाद। इसी दौरान देखने को मिल रहा है लता मंगेशकर जी की पर्सनल लाइफ को लेकर कई राज खुल रहे हैं। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि लता मंगेशकर जी ने बचपन से लेकर बड़े होने तक, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव तक उन्होंने काफी कुछ सहा। जहां एक तरफ वह उम्र संबंधी परेशानियों से जूझती रही अंतिम समय तक, वहीं दूसरी ही तरफ बचपन में भी वह कई दुखों का सामना की। 13 साल की थी लता मंगेशकर जी जब उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। लता मंगेशकर जी ने अपनी तीनों ही बहनों और अपने भाई की परवरिश अपने दम पर की, उन्हें संभाला। वहीं संगीत की दुनिया में अलग पहचान बना ली। लेकिन देखने को मिला था कि लता मंगेशकर जी जब अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आगे बढ़ी तो उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। जहां एक तरफ उन्होंने वह कुर्बानी दी, अपनी पढ़ाई तक नहीं कर पाई, वहीं दूसरी ही तरफ लता मंगेशकर जी का प्यार भी अधूरा रह गया। शादी के बंधन में नहीं बंध पाई थी लता मंगेशकर जी। लेकिन आगे देखने को मिला कि लता मंगेशकर जी जो शादी के बंधन में नहीं बंध पाई, अपने भाई और बहनों को ही उन्होंने अपने बच्चे के समान मान लिया। अपने भाई और बहनों के बच्चों से भी वह बेहद प्यार किया करती थीं। सभी बच्चे उनके बेहद करीब रहे।
लेकिन लता मंगेशकर जी जहां एक तरफ इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं, वहीं ऐसे कई राज खोल रहे हैं। लता मंगेशकर जी को लेकर कई राज ऐसे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ हाल ही में खबर आई कि लता मंगेशकर जी एक शख्स को अपना बेटा मानती थी। लता मंगेशकर जी को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह उनके बेटे के समान रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बनारस के बारे में, जहां से लता मंगेशकर जी का बेहद गहरा रिश्ता रहा। अपने जीवन में एक ही बार वह बनारस गईं, लेकिन वहां जाने पर उन्होंने एक अलग ही रिश्ता बना लिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं बनारस जाने का सपना उनका सपना था। वहीं लता मंगेशकर जी को बनारसी साड़ियां पहनना बहुत ही पसंद था। वह वहां के साड़ी निर्माता और व्यवसायी सगे भाइयों अरमान और रिजवान के यहाँ बनी साड़ियां ही पहना करती थी। लता मंगेशकर जी का उस परिवार से बहुत ही अच्छा रिश्ता बन गया। दोनों ही भाई उन्हें माँ कहने लगे थे, वह भी उन्हें अपना बेटा मानने लगी थी। अक्सर पूरे परिवार से उनकी बातचीत हुआ करती थी। तीज त्योहारों पर वह परिवार के लोगों को कपड़े भेजती थी, तोहफे भेजा करती थी। वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए नजर आए अरमान। बीते 20 जनवरी को श्री काशी विश्वनाथ धाम में उनके नाम से बाबा का अभिषेक भी करवाया था। उनके निधन की खबर सुनने के बाद अब उनका पूरा ही परिवार शोक में डूबा हुआ है। उनके पूरे ही वहीं अरमान कहते हैं कि लता मंगेशकर जी से उनका संपर्क साल 2015 में मई के महीने में हुआ था। साल 2015 में मई के महीने में हुआ था, जब उनके व्यक्तिगत सहायक महेश राठौर उनके परिवार के दूसरे सदस्यों और भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ काशी यात्रा पर गए हुए थे। और उस वक्त लता मंगेशकर जी के लिए साड़ियां खरीदने के लिए वह गौरीगंज स्थित उनकी दुकान पर पहुंचे थे। उसी समय उनकी पसंद जानने के लिए अरमान ने मोबाइल फोन से लता मंगेशकर जी से बात की। बातचीत के दौरान लता मंगेशकर जी ने उन्हें साड़ियों को लेकर मुंबई आने को कहा और 1 महीने के बाद वह साड़ियां लेकर मुंबई उनके घर प्रभु कुंज में पहुंच गए। बताते हैं आपको कि उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर जी ने अपने प्यार से मां की छवि से सरलता से उनका मन मोह लिया। लता मंगेशकर जी से वह माँ बोल गए और फिर माँ बेटे के रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। इस तरह से लता मंगेशकर जी के बेहद करीब रहे। आशीर्वाद हमेशा ही उन्हें लता मंगेशकर जी से मिला। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, ये तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, इसी दौरान देखा जाए तो अब एक और खुलासा हो चुका है। बताना चाहेंगे आप सभी को लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी जहां एक तरफ साड़ी वाले को अपना बेटा मानने लगी थी, वहीं अब हम बात करेंगे एक और बेटे के बारे में। कहा जाए तो ये दूसरे बेटे हो गए लता मंगेशकर जी के। एक और प्यारा सा रिश्ता जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये प्यारा सा रिश्ता भी आप सभी के दिल को छू लेने वाला है। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी ने भारत देश में अपनी खास पहचान बनाई, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखने को मिला है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी, ट्रिब्यूट दिया अपने अंदाज में। क्रिकेटर्स भी अपने दुख को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोहेब अख्तर ने लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी, वहीं उन्होंने अपने दुख को जाहिर किया है और खुलासा किया है कि लता मंगेशकर जी मेरी माँ थी। दरअसल शोहेब अख्तर कहते हैं कि उन्हें दुख है कि वह कभी भी लता मंगेशकर जी से मिल नहीं पाए। उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर जी ने उनसे उनकी उर्दू की तारीफ की थी। लता मंगेशकर जी ने जब फोन पर उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वह उन्हें माँ कहकर संबोधित करें। दरअसल शोहेब अख्तर ने इन बातों को अपने YouTube चैनल पर शेयर किया है। शोहेब कहते हैं दरअसल शोहेब अख्तर ने YouTube चैनल के जरिए
अपने YouTube चैनल के जरिए अपने दिल के दर्द को बयां किया है। वह कहते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आप कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ लता जी, आप कैसी हैं? तो कहती हैं, बेटा मुझे माँ कहकर बुलाओ तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपके बहुत से मैच देखे हैं, सचिन के साथ आपका मुकाबला देखा, आपका गुस्सा बहुत ही फेमस है। मैंने उनसे मिलने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जरूर आना, मैं इस वक्त नवरात्रि के 9 रोजे रख रही हूँ, तो मैं पाठ पूजा कर रही हूँ, उसके बाद आए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि शायद मैं चला जाऊंगा, उसके बाद मैं फिर से आपसे मिलने आऊंगा। तब उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान चले जाओगे? अचानक बोलते बोलते उनकी आवाज भारी हो गई। पूछती हैं, मेहंदी हसन साहब नहीं रहे, नुसरत साहब नहीं रहे, बड़े गुलाम अली साहब नहीं रहे, मेरी दोस्त मेरी उस्ताद नहीं रही, मैडम नूरजहां नहीं रही। जिसके बाद खामोशी छा गई, हम दोनों ही खामोश हो गए। लता मंगेशकर जी को लेकर शोहेब ने बताया कि लता मंगेशकर जी ने मुझसे पूछा, क्रिकेट छोड़ दी तुमने? तो मैंने कहा, हाँ छोड़ दी। वह कहती हैं कि अच्छा हुआ छोड़ दी, बैट्समैन की जान बच गई। इसके बाद हम दोनों ही हंस पड़ते हैं। उसके बाद वह पाकिस्तान चले गए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए और उनकी लता मंगेशकर जी से मुलाकात नहीं हो पाई और इस बात का उन्हें हमेशा ही अफसोस रहेगा। इस तरह से लता मंगेशकर जी का पाकिस्तान से भी रिश्ता बहुत ही खास रहा। लता मंगेशकर जी ने खुद शोहेब अख्तर को कहा कि वह उन्हें माँ कहें और आज शोहेब अख्तर भी काफी ज्यादा दुखी हैं। अपनी प्यारी सी माँ, हम सभी की माँ सरस्वती लता मंगेशकर जी के गुजर जाने की आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि कितना बेहतरीन बॉन्ड था लता मंगेशकर जी का शोहेब अख्तर के साथ। फिलहाल देखा जाए तो सभी सेलिब्रिटीज दुख को जाहिर कर रहे हैं और ये दुख जिस तरह से वह जाहिर कर रहे हैं, जो तमाम किस्से सामने आ रहे हैं, वो हम सभी की आंखों को नम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।